रवि, तुम पागल हो गए हो? ये क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता, लड़कियां बॉडी देख के गाड़ी रोक देती हैं आजकल। और ऐसे शर्ट उतार कर लिफ्ट मांगने वाला एक ही लड़का है पूरे अम्बाला में, उसका नाम है रवि ग्रेवाल। समझी? अब देखो गाड़ी कैसे रुकती है। किस मोड़ पे ले आई ये जिंदगी, मैं जानू ना। एक्चुअली हमें एमजी रोड जाना है, छोड़ देंगी आप? चलो लिफ्ट मिल गई। एक सेकंड रवि, तुम्हें याद है थोड़ी दिन पहले एमजी रोड पे एक दिन बारिश हो रही थी और तुमने ऐसे किसी से लिफ्ट मांगी थी अपनी शर्ट उतार कर, और किसी और लड़की को माता रानी की एक पतंग देकर चले गए थे ताकि वो बारिश से बच जाए। हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, पर तुम्हें कैसे? I can't believe this। वो तुम थी? तुम्हें पता है उस दिन तुम्हें देख के मुझे लगा था कि दुनिया के सबसे घटिया इंसान हो तुम, जो किसी लड़की से ऐसे लिफ्ट मांग रहे हो। और अब क्या? अब कैसा फील होता है? ज़मीं आसमां में सौ फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर ना रहे। अब तुम मुझे आपको कार में भी बैठना है या यहीं खड़े रह के आंखों ही आंखों में बातें करनी है? इस ज़मीं आसमां में सौ फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर ना रहे। जावा खुदा सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो, ये लड़की हमारी दोस्ती को कितना गलत समझ रही है। लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर होके रह। ये क्या जाने कि हमारे रिश्ते में कोई रोमांस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनापन है। तेरे हाँ सदके तेरे, कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे। वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे। वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे, सदके तेरे। एक दूसरे की फिक्र है और कुछ भी नहीं। हाँ जी गायत्री जी, कैसे फोन किया? सुख सांद। मुझे मैंने पूछना था कि आपके पास कोई सकेत या देविका का फोन आया? कुछ बताया उन्होंने कि घर कब तक वापस आएंगे वो? हो जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? बच्चे पार्टी में गए हैं और पार्टी शार्टी में आपको तो पता है कि देर सवेर हो ही जाती है। आप फिक्र ना करो जी। वो तो मैं जानती हूँ जी, लेकिन मैंने सकेत को कई बार फोन लगाया, उसने एक बार भी मेरा फोन नहीं चुकिया। पहले तो कभी ऐसा नहीं करता है वो। कभी लेट हो रहा होता है तो मुझे बता देता है जरूर। इस वास्ते मुझे फिक्र हो रही थी। मुझे वो इसलिए क्योंकि वो पहली बार दोनों इकट्ठे गए हैं, अपनी होने वाली पत्नी है उसके साथ में, और वहाँ पे 100 जानकार होंगे। हर एक से मिलने मिलाने में आपको तो पता देर सवेर हो ही जाएगी। आप चिंता ना करो, जैसे अगर मुझे कोई फोन आएगा ना तो मैं फौरन आपको इत्तला कर दूंगी। ठीक है जी? ठीक है जी, चंगा जी। अच्छा जी। अब आप अपना प्रवचन शुरू कर देना। वो तंग आ गई हूँ मैं वही बातें सुन सुन के। आप जाओ, जाके आराम से सो जाओ। मैंने कुछ कहा क्या? मैं कुछ कहूंगा भी नहीं, क्योंकि पत्थर से बात करने से कोई फायदा नहीं है। बेहतर होगा कि आप जाइए और जाकर के आराम से सो जाइए, क्योंकि आपको तो इस बात की फिक्र है नहीं कि घर की बच्ची सही सलामत है कि नहीं, घर लौटी है कि नहीं, कितनी देर में आएगी, कहाँ है। इसलिए आप जाइए और चैन की नींद सो जाइए। जहाँ तक मेरा सवाल है, जब तक छुटकी घर लौट करके नहीं आ जाती है, सोना तो दूर, मैं चैन की सांस भी नहीं ले सकता हूँ। अभी से ये हाल है, जब उसकी शादी हो जाएगी तो क्या करोगे? जागते रहा करोगे रात भर? जब उसकी शादी हो जाएगी मैं आराम की नींद सोऊंगा, लेकिन उससे पहले नहीं। वो ऐसे हालात में तो हरगिज नहीं कि देर रात हो गई है और अभी छुटकी का कहीं पता नहीं है। चलो सॉरी, आप लोग को यहाँ उतरना पड़ेगा क्योंकि मुझे लेफ्ट जाना है। इट्स ओके, थैंक यू सो मच यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। रवि, यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन घर तो अभी भी कम से कम 1 किलोमीटर दूर होगा ना? कैसे जाएंगे? अरे तो क्या हो गया, लास्ट टाइम पे तो गए थे वॉक करते करते।
और टाइम ऐसे ही बीत गया था, पता भी नहीं चला। और आज भी ऐसे ही होगा। आज मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। तुम्हें पता है मैंने कुछ खाया ही नहीं है, वहाँ पार्टी में भी कुछ नहीं खाया था। पानी मिल जाता तो थोड़ा बेटर फील करती। अरे पानी क्या, खाना खा लेते ना पूरा। ये देखो आबा सनीदा, आओ चले। लेट तो नहीं हो जाएंगे ना घर पहुँचने में? अरे नहीं, बस यूं खाए और यूं निकल गए। तो मालूम है, बचपन से यहाँ पर मैं आ रहा हूँ। मैं यहाँ का सरसों का साग और मक्की की रोटी बड़ी अच्छी है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, यही हो आदमी। इसकी इतनी फुटेज रखना आग जलाते हुए, क्योंकि वो सके थे ना, एक नंबर का पागल आदमी है। पूरी फुटेज देखेगा तो होटल में तोड़फोड़ करना चालू कर देगा। पता चला कौन है जिसने हरकत की? हाँ जी सर, सके जी, उसकी फुटेज मिल गई है। बताओ। प्ले करना। रवि, मतलब रवि ने ये सब जानबूझ के किया? दाल मखनी, दाल फ्राई, पालक पनीर, मटर पनीर, शाही पनीर, चना ओहो रवि, बोलते ही रहोगे या कुछ ऑर्डर भी करोगे? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ओहो, तुम्हें किस के पेट में चूहे नहीं हाथी कूद रहे हैं? रवि अच्छा, गुस्सा मत करो यार, ऑर्डर कर रहा हूँ मैं। पाजी एक कढ़ाई पनीर, दाल मखनी और रोटी कितनी खाओगी? एक। ओके, 4 रोटी, खेती फटाफट। जी बाजी। और हाँ, छाछ लेके आना। जी बाजी। कब आएगा खाना? बहुत भूख लगी है। अरे 100 गिनो, बस खाना आ जाएगा। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे नहीं गिना जाएगा। तो ठीक है, तुम्हारी तरफ से मैं गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 रवि तुम बोलो जल्दी लाने को। 5 6 7 8। अरे खाना लेके आओ जल्दी फटाफट। भूख की वजह से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो खाना आ गया, लाओ जी लाओ, क्या ही खाना है। छाछ, बहुत टेस्टी खाना है। कहा था ना मैंने कि यहाँ का खाना। एक काम करोगे मेरे, तुम यहाँ ना दरवाजे के बाहर खड़े हो जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई हमें डिस्टर्ब करे। रवि ने ऐसा क्यों किया? साले को मैंने वहां खड़ा किया था ताकि अंदर हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, और उसने खुद ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। क्या चाहता था? देविका को बचाना चाहता था या कोई और बात है? कि जो भी वजह, लेकिन उसे अपनी इस हरकत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तूने अब तक साकिर का असली रंग देखा कहाँ है रवि? इस बार तो तूने देविका को बचा लिया, अब देखता हूं तुझे कौन बचाता है मुझसे। हेलो। अभी तक जाग रही हो? गुड। 2 दिन से बात नहीं हो पाई थी ना तुमसे। So tell me, how's India? How's Ambala treating you? Anyways, क्या चल रहा है वहाँ? सब कुछ फर्स्ट क्लास जैसा तुम्हें चाहिए, राइट? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं और सब तुम्हारी गलती है। How could you do this, bro? तुमने रवि जैसे बेवकूफ आदमी को सिलेक्ट किया कैसे? इतनी हाई प्रोफाइल कंपनी में उसे क्यों रखा? हाँ? तुम्हारी जजमेंट इतनी लाउजी हो गई है क्या? God, that man is getting on my nerves. ओ हेलो, क्या हो गया तुम्हें? तुम तो हमेशा इतनी कूल, इतनी कॉन्फिडेंट रहती हो हर सिचुएशन में। इनफैक्ट मुश्किल वक्त में तुम्हारा ह्यूमर, तुम्हारे जोक्स, आराम से प्रॉब्लम को हैंडल करना, यही तो तुम्हारी खासियत है जो तुम्हें सबसे ऊंचा उठाती है। तो फिर कंपनी का कोई स्टाफ मेंबर तुम्हें इतना अपसेट कर सकता है? वो भी एक नया जूनियर लेवल का आदमी। आज तक तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कोई हिला नहीं पाया। चलो कम से कम रवि ने ये तो करके दिखाया। तुम उसकी तारीफ कर रहे हो? तुम्हें पता भी है उसने किया क्या है? वेल, मैं रवि को अच्छे से जानता हूँ और तुम्हें तो मुझसे ज्यादा कोई जान ही नहीं सकता डियर सिस्टर। रवि ने तुमसे बदला लिया होगा, तुम्हें झटका देकर, जैसे तुम झटके देती रहती हो मुझे बार बार। देखो, अब ये बच्चों की तरह एक्ट करना ना बंद करो। तुमने उस रवि को जॉब पर रख तो लिया है, बट मैं कल के कल उसे जॉब से निकाल दूंगी। उसने जो मेरे साथ किया है, खासकर मुझे जो एटीट्यूड दिखाया है ना, उसके लिए उसे पछताना पड़ेगा। कल एक बार जब उसे फायर कर दूंगी ना, फिर बैठ के उसके लटके हुए मुंह के एक्सप्रेशंस एंजॉय करूंगी।
तो ये भी तो उसी की जीत होगी ना। तुम ये साबित करोगी कि तुम एक मामूली स्टाफ मेंबर को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो और वो तुमसे हमेशा वन अप रहा और तुम्हें हारना पसंद नहीं है, इसीलिए डर कर तुमने उसे निकाल दिया ताकि वो तुम्हारी और इंसल्ट ना कर सके। वैसे अमित शायद ठीक ही कह रहा है। मैंने इस रवि को बेकार ही अपने सिर पे इतना हावी होने दिया। ये चीज ही क्या है? मैं तो बड़े बड़ों को ठीक कर चुकी हूँ, तो ये क्या है? ये तो मेरे नफरत के भी काबिल नहीं है। डन। मैं कल के कल ही इसे डिसमिसल लेटर दे दूंगी and then this chapter will be shut forever. जी तो कहता है कि रवि की हड्डी पसली है कर दूं, लेकिन उसके पहले मुझे यहाँ का सिचुएशन संभालना होगा। अपनी बहुत जवानी होगी। लो आ ही गए हैं। आ गए जी, आ जाओ आ जाओ। साकेत जी, कैसे रही आपकी बातें? सब ठीक था ना? और देविका कहाँ है? पार्टी तो बहुत अच्छी थी। मैं और देविका आपस में बैठ के बात कर रहे थे, अचानक होटल में आग लग गई और लोग घबराकर यहाँ वहां भागने लग गए। अफरा तफरी मच गई थी और कुछ लोग आग में फंसे थे, इसलिए उन्हें बचाने के लिए कमरे की तरफ भागा मैं। और माता रानी की कृपा से मैंने 4-5 लोगों को बचा भी लिया। आपको मैं बता नहीं सकता कि कितना खतरनाक नजारा था। साकेत जी, देविका ठीक है ना? हाँ वो ठीक है। मैंने उसे सेफ जगह पे बिठाया था, लेकिन जब मैंने वापस जाके देखा तो वहां थी ही नहीं। पूरा होटल मैंने पागलों की तरह छान मारा, लेकिन कहीं नहीं थी। मैंने उसे फोन भी किया था, लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया। सोचा घर पे होगी, इसलिए यहाँ आ गया। आपको पता है वो कहाँ है? उसने आपको फोन किया? कुछ बताया उसने? माफ कीजिएगा साकेत जी, लेकिन देविका तो आपकी जिम्मेदारी थी ना। वो बेचारी पहली बार आपके साथ पार्टी में आई थी। शायद आप ये भूल रहे हैं कि मैं एक एमएलए हूँ। लोगों के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। वो अचानक ये हादसा हुआ, लोग खतरे में थे। क्या करता मैं? छोड़ के भागता? अरे लोग क्या सोचते मेरे बारे में? किस बात का लीडर है? किस बात के लिए वोट दिया? छोड़ के भागने के लिए? अगर मैं आम इंसान होता तो भी जाता उन्हें बचाने के लिए। अरे इंसानियत नाम की कुछ चीज होती है। और हाँ मानता हूं देविका मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन जहां उसे बिठा कर गया था वो जगह एकदम सेफ थी, खतरे के बाहर थी। लेकिन उसे मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, बिना बताई चली गई। एक जिम्मेदार लड़की ऐसा करती है क्या? शादी के बाद मेरे इलेक्शंस की तैयारी शुरू हो जाएगी। मैं कितना बिजी होने वाला आपको पता? कितने सारे प्रॉब्लम्स हैंडल करूंगा, और उस वक्त मेरी मदद करने के बजाय ऐसी भाग जाएगी। सच कहता हूं, आज देविका ने मेरा दिल दुखाया। मैं उससे कितना प्यार करता हूं, कितना सोचता हूं उसके बारे में, आप सबके बारे में। और बदले में क्या मिलता है मुझे? अपमान? नहीं साकेत जी, ये सच नहीं है। हम सब अपनी देविका को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो इतनी गैर जिम्मेदार हो ही नहीं सकती। वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गई होगी और इसीलिए उसने हम में से किसी को बताना जरूरी भी नहीं समझा। लेकिन आपको वहीं रहना चाहिए था साकेत जी। माफ कीजिएगा, आप हम में से किसी को एक फोन करके पूछ भी सकते थे। हे भगवान, विजय हमारी चुटकी जरूर किसी मुसीबत में फंस गई है। इनको अच्छा सा जवाब देकर इनका मुंह बंद कर सकता था मैं, लेकिन सच्चाई क्या बता भी नहीं सकता ना मैं। साक्षी पुत्र, तू जरा छुटकी को फोन लगा। चुटकी, तू ठीक है ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, कहाँ चली गई थी तू? आप सवाल नहीं करें, सवाल मैं करूंगा, मैं पूछूंगा। जिस जगह पे तुम्हें रुकने के लिए कहा था, वहां क्यों नहीं रुकी थी? तो साकेत जी, वहाँ लोग इतनी भागा दौड़ी कर रहे थे, मैं बहुत घबरा गई थी। और फिर रवि मिल गया। इसी ने मुझे यहाँ तक छोड़ा है। तो मुझे बता के जा सकती थी ना तुम।
तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूं कब से। अरे क्या सोचेंगे ये लोग मेरे बारे में, सोचा तुमने? मुझे बताकर जाना जरूरी नहीं समझा तुमने? अरे बताना तो दूर, मेरा फोन नहीं उठाया तुमने। मैं झूठ बोल रहा हूं? एक बार अपना कॉल लॉग चेक करो और देखो कितनी बार फोन किया तुम्हें मैंने। देखा? ये इतना ड्रामा क्यों कर रहा है? क्या इरादा क्या है इसका? माफ करना माता जी, अगर इसी तरह का रवैया रहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सकेत जी बात तो सुनिए। बीजी रुकिए तो। बाल बाल बच गया। अपना गुस्सा दिखाकर बात को पलट दिया मैंने। ना देविका सबको बता देती कि होटल रूम में क्या हुआ था। जो मैंने हंगामा खड़ा किया उसकी वजह से सब उलझे पड़े रहेंगे। देविका को अपनी बात बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। सारा दोष परिवार पे डाल दिया मैंने। मैंने आज तक जो भी किया सारी बातें छुपी रही, कोई गहराई में नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, मैं जाऊंगा गहराई में। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाऊंगा मैं। सबकी लगाम कस के रखूंगा। एक बहुत बड़ी गलती की है मैंने, रवि को आसानी से उस घर में एंट्री दिला के। पर एक बात पक्की है, आज के मेरे धमाके के बाद रवि का उस घर में घुसना मुश्किल हो जाएगा। खैर, अब जो चाहे हो, सगाई तो हो चुकी है ना। वैसे भी देविका का परिवार टप्पू किस्म का है और वो दादी किसी की भी चलने नहीं देगी। मैं जो भी करूं कोई आवाज नहीं उठाएगा और ना ही ये सगाई कैंसिल होगी। ये बाजी तो तू जीत गया साकेत। वो तेरी मत मारी गई थी? तू ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती है? नाक कटवा दी तूने मेरी। और रवि वहां क्या कर रहा था? सकेत जी की पार्टी में वो कैसे पहुंच गया है? कहीं तेरे साथ तो वो। दादी, रवि वहाँ पर अपने ऑफिस के काम से आया था, सब मिनिस्टर्स से मिलने के लिए, और उसकी नई बॉस भी थी। फिर भी तुझे उसके साथ वापस आने की क्या जरूरत थी? सकेत के साथ गई थी ना, तो उसके साथ रहना चाहिए था। उसे छोड़ के किसी और के साथ वापस क्यों आई तू? यही सिखाया था मैंने तुझे। माफ कीजिएगा सरू जी, इसीलिए मैं पहले से ही कह रहा था कि छुटकी को वहाँ पर मत भेजो। लेकिन आप क्यों ना भेजूं? हाँ भेजा था मैंने, तो कौन सा गुनाह कर दिया? कौन सा नियम तोड़ दिया मैंने? मैंने तो ये सोच के भेजा था कि दोनों को थोड़ा वक्त मिल जाएगा एक दूसरे को अच्छी तरह समझने का। अब वो 100 साल पहले वाली बातें तो है नहीं कि महीने बाद चिट्ठी पहुंचती थी। आजकल तो 1 मिनट में ईमेल आ जाती है। तो बदला है ना टाइम। तो मैंने वक्त के साथ चल के क्या बुराई कर दी? पुराने टाइम के हिसाब से चलूं तो मैं बुरी, नए जमाने के हिसाब से चलूं तो मैं बुरी। अगर मैं बुरी हूं ना, तो मैं सिर से पांव तक बुरी हूं। बस एक बात पल्ले बांध ले तू, सकेत तेरा होने वाला पति है, और किसी भी लड़की का होने वाला पति उसकी जिंदगी में मायने रखता है। सिर्फ वो और सिर्फ वो ही मायने रखता है। रवि लगता क्या है तेरा? होता कौन है वो तेरे लिए? लाइफ में अगर तुम्हें मेरी कभी जरूरत पड़े या फिर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तो प्लीज मुझे बताना। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। इस बार भी गलती हमारी थी, और तुम अचानक हम सबके सामने आके खड़े हो गए, और तुमने अपनी अंगूठी हमारे हाथों में थमा दी। रवि एक मसीहा है मेरे लिए। किसी और के लिए हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है वो। मैं बस इतना पूछ रही हूँ कि होटल रूम में आखिर हुआ क्या है कि तुम देविका दी को घर ले, वो भी उसके होने वाले पति को बताए बिना, जिसकी वजह से वो यहाँ आकर इतना शोर मचा रहा था। कुछ भी नहीं। क्या कुछ भी नहीं? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे इस कुछ भी नहीं में बहुत कुछ छुपा हुआ है। अरे आखिर ऐसी कौन सी बात है कि तुम मुझे बता नहीं रहे हो?
छुपाने वाला क्या है इसमें? बता दो ना फट से क्या बात है। तुम देविका दी को क्यों लेकर आए यहाँ पे, जबकि वो जिम्मेदारी किसी और की थी? ओहो, तुम इस साइलेंट मोड पे मत चले जाओ। तुम्हारी खामोशी साफ बता रही है कि तुम्हें देविका दी और साकेत को साथ में देख के अच्छा नहीं लगता। जेलस फील करते हो ना? बोलो बोलो, करेक्ट हूँ ना मैं? तुम पागल हो क्या? दादी इस बात को लेकर गुस्सा हो रही होगी शायद कि वो मेरे साथ वापस क्यों आई और तुम खुश हो रही हो। हाँ, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि वो किसी गलत इंसान के साथ गई थी और एक सही इंसान के साथ घर वापस आई है। तो मैं तो बिल्कुल खुश हूँ। मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तुम्हारे दिमाग के ना पेज ढीले हैं। सीरियसली, यू क्रेजी, आई एम टेलिंग यू। हाँ, वो तो मुझे सब कहते हैं। देखो, अक्सर दुनिया में जो लोग कड़वी सच्चाई को सामने लाने की हिम्मत रखते हैं ना, उन्हें लोग क्रेजी बोलते हैं। तो मैं तो क्रेजी हूँ। तो बताओ। मुझे माफ करो मेरी अम्मा, तुम जीती मैं हारा, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। ओके? करेक्ट। और मुझसे झूठ बोलकर कोई बच भी नहीं सकता, क्योंकि किसके दिल में क्या चल रहा है ये साक्षी देओल को फट से पता चल जाता है, भले ही उस इंसान को खुद पता हो या ना हो। जैसे कि तुम और देविका दी। देखो यार, या तो तुम दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हो, या फिर समझ के भी समझना नहीं चाहते। तुम सारे यार, दोबारा मत शुरू करना। अच्छा ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, पर तुम घर जाके इस बारे में सोचना जरूर। ओके? मम्मी बुला रही है। आए। बकवास बंद कर। ये मसीहे वसीहे का टोल मेरे सामने मत बजा। मुझे पता है उसने क्या किया हमारे परिवार के लिए, इसीलिए उसे छूट दी हुई है इस घर में आने की। लेकिन एक लड़की जिसका ब्याह होने वाला है, उसके लिए मसीहा उसका होने वाला पति है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। एक बात कान खोल के सुन ले तो देविका, अगर इन बातों की वजह से ये शादी टूटी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जा, रवि को जाके बोल दे कि वो तेरे आसपास भी फटकना नहीं चाहिए। लेकिन बीजी, उसी ने हमेशा चुटकी को बचाया है, और आप ये क्यों भूल रही हैं कि हमारे हर बार हर मुसीबत में वही मसीहा बन के खड़ा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही है रेखा बहू। और मुझे याद है कि रवि ने हमारे लिए क्या किया है, इसीलिए तो खुद नहीं कह रही हूँ उससे कुछ। देविका से बुलवा रही हूँ, तू जा और उससे बात कर। क्या हुआ देविका, तुम्हें कुछ बात करनी थी मुझसे? एक बात कान खोल के सुन ले तो देविका, अगर इन बातों की वजह से ये शादी टूटी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कहूँ मैं रवि से, और कैसे कहूँ? मुझसे नहीं होगा। लेकिन दादी, क्या करूँ? हम बिमा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्या कहा इसकी दादी ने जो ये इतनी चुप है? बहुत परेशान लग रही है। आखिर हुआ क्या है? ये ना मुझसे बात कर रही है ना मेरी तरफ देख रही है। अचानक ऐसी क्या टेंशन हो गई? नहीं रवि, नॉर्मली ये ऐसा बिहेव कर ही नहीं सकती। कुछ तो प्रॉब्लम है। क्या हुआ देविका, कुछ परेशानी है? दादी ने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। सॉरी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। तो वो जो भी है तुम्हें कहने में मुश्किल हो रही है, या फिर जो भी परेशानी है तुम मुझे उसके लायक नहीं समझती कि मैं वो ठीक कर पाऊंगा तुम्हारे लिए। हाँ, नहीं समझती तुम्हें इस लायक। पर क्यों प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तुम मेरी? तुमने क्या ठेका ले रखा है कि मेरे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो तुम सॉल्व कर दोगे उसको? तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्वर हो क्या? नहीं कर सकते। तुम किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। देखो देविका, मेरी अगर मैं ये कहूँ कि प्रॉब्लम खुद तुम ही हो तो सॉल्व कर पाओगे क्या मेरी प्रॉब्लम? देविका, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? वो सब मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि आज के बाद मेरे आसपास भी मत आना। जितना हो सके मुझसे दूर ही रहना, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे दोस्त के बारे में कोई कुछ गलत कहे।
और मैं उसको जवाब भी ना दे पाऊँ, उसकी तरफ से कुछ कह भी ना पाऊँ, कि वो मेरे अपने ही है जो गलत सोचते हैं। उनको कुछ कह नहीं सकती क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं। खुद पर गुस्सा आता है मुझे। और वैसे भी रवि, कोई कभी नहीं समझ पाएगा कि हमारी दोस्ती कितनी गहरी है, कितनी सच्ची है। ये सिर्फ तुम जानते हो, मैं जानती हूँ, लेकिन वो नहीं जानते, नहीं समझेंगे वो। आज भी तुमने इसीलिए मुझे होटल से घर ड्रॉप किया ना, क्योंकि तुम मेरी सेफ्टी चाहते थे, लेकिन ये कौन समझेगा? उनको यही लगेगा कि तुम्हारी हर मदद के पीछे तुम्हारा कोई स्वार्थ है। और ये मुझे बर्दाश्त नहीं है कि कोई तुम्हारे बारे में इतना गलत सोचे। मुझे बुरा लगता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी कोई मदद ही ना करो। तुम्हारे बारे में अब कोई भी गलत बात नहीं सुन सकती हूँ रवि। समझ में आया मुझे, तुम्हारी दादी के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं रखता। क्या सही क्या गलत, सच्ची दोस्ती, प्योर फ्रेंडशिप, कुछ भी नहीं। अगर दादी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है तो समाज के सामने साकेत के साथ जुड़ा हुआ तुम्हारा रिश्ता। हाँ देविका, इतनी सी परेशानी परिवार है और उनका फैसला, उनकी मर्जी है, तुम्हारी नहीं। ओके, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा और ना ही कभी लगेगा। और आज से मैं वही करूंगा जो तुम चाहती हो। हमारे बीच में दोस्ती का जो रिश्ता है, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। और अगर आज एक दोस्त दूसरे दोस्त की मुश्किल में काम ना आए तो फिर वो दोस्त लाने के लायक नहीं। हमारी परेशानी मेरी वजह से है तो ठीक है, मैं अपने आप को तुमसे दूर रखूंगा। आज के बाद तुम्हारे आसपास नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें परेशान होता हुआ नहीं देख सकता देविका। समझ नहीं आ रहा है विजय को हो क्या गया है। वह ऐसा क्यों कर रही है रवि के साथ? मैं क्या करूं? आप इतनी टेंशन में क्यों? दादी ने कुछ कहा क्या? हो क्या रहा था अंदर? मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि हो क्या गया है तेरी दादी को। रवि की अच्छाइयां उन्हें नजर ही नहीं आ रही। देखा ना तुमने, आज साकेत की सारी असलियत सबके सामने आ गई। उसने कैसे विजय का अपमान किया, हम सबके संस्कारों पे उंगली उठाई, फिर भी तेरी दादी उसी के गुण गाए जा रही है, गाए जा रही। बेचारा रवि, वो रवि पे शक कर रही, उसके नियत पे शक कर रही। शायद तेरी दादी अच्छे और बुरे में फर्क समझना नहीं चाहती, या फिर वो समझ के भी अनजान बन रही है, हर चीज को नजरअंदाज कर रही है। आप ठीक कह रहे हो मॉम। जिस तरह से वो साकेत गुस्से में इस घर से बाहर गया है ना, मैं तो दुआ कर रही हूँ कि वो इस घर में वापस कदम ही ना रखे। बस किसी तरह से ये शादी टल जाए। देविका दी की शादी ना। अरे चुटकी, साक्षी, क्या बात कर रही हो तुम मेरी शादी के बारे में? अरे कुछ नहीं, माँ, अब और नहीं। अब वक्त आ गया है कि देविका दी सच्चाई का सामना करे। हाँ, मैं तेरी शादी की बात कर रही थी। तेरी शादी रवि के साथ। मैं तेरी लाइफ में साकेत की जगह रवि को देने की बात कर रही थी। साक्षी, तू पागल हो गई है क्या? ये क्या बकवास किए जा रही है? देख, ये सब कोई मजाक करने की बातें नहीं है। मेरी सगाई साकेत जी से हो चुकी है और शादी भी उन्हीं से होने वाली है। और भूल से भी अगर दादी ने ये सब सुन लिया ना, तो तुझे पता है कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। देख, मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने ये सब मजाक अब बंद कर दे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एंड थैंक यू। तुम्हें पता भी नहीं, अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। साक्षी, उस दिन में मेरी शादी होने वाली है। घर पे इतने सारे लोगों का खाना बनाना होता है, दादा दादी चाचू चाची, सब अकेले कैसे करेंगी चाची? इससे बेटर है तू पहले ही सीख ले, वरना मेरे जाने के बाद दादी रोज तुझे सुनाया करेंगी। देविका दी, एक बात बताओ। हाँ बोल। आप सच में इस शादी से खुश हो साकेत के साथ? अगर आप खुश हो तो मैं भी खुशी खुशी ये सारा काम सीख लूंगी जिसमें आप एक्सपर्ट हो। पर लाइफ के बारे में आपकी नॉलेज थोड़ी सी कच्ची है, वो आपको मुझसे सीखना पड़ेगा। कल तो आपने मुझे दादी की धमकी दे के चुप करा दिया था, लेकिन अभी तो हम
हम दोनों ही है ना यहाँ, आप मैं, ना दादी है ना मॉम है। तो क्या हम कुछ देर के लिए ये सिस्टर सिस्टर का रिश्ता भूलकर दो सहेलियों की तरह बात कर सकते हैं? तो बताओ, क्या सोचती है तू साकेत के बारे में? व्हाट डू यू फील फॉर हिम? साक्षी देख, अभी कुछ दिनों में मेरी शादी होने वाली है उनके साथ। सगाई हो भी चुकी है, अगर तू भूल गई है तो। मुझे पता है कि मेरा फ्यूचर उनके साथ ही है, इसलिए इस मोड़ पर आकर मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरी लाइफ और कॉम्प्लिकेट हो जाए, या मैं किसी और की लाइफ कॉम्प्लिकेट कर दूं। और वैसे भी लाइफ कोई रोमांटिक फिल्म या कोई नॉवल नहीं होती जिसमें सब कुछ अपने हिसाब से ही होगा। लाइफ में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं होता। सब कॉम्प्रोमाइज करते हैं साक्षी। और वैसे भी साक्षी, मेरी लाइफ किसके साथ होगी डिसाइड करने के लिए मेरे बड़े हैं। दादी और पापा ने डिसाइड किया है मेरे लिए, और जब दादी और पापा ने डिसाइड किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा ना। अब इस बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। और साक्षी, हर इंसान में कुछ बुराइयां अच्छाइयां होती हैं। साकेत जी की अच्छी बात यह है कि वो फ्लर्ट नहीं करते, चीट नहीं करते। जानती हूँ कि कभी कभी ड्रिंक कर लेते हैं, उनको होश नहीं रहता उसके बाद, लेकिन क्या पता शादी के बाद ये सब ठीक हो जाए। और अगर ठीक नहीं भी होता तो भी इट्स ओके। वो जैसे है मैं उनको वैसे एक्सेप्ट कर लूंगी। वैसे भी मैं अपने होने वाले पति से बस यही तो चाहती थी ना कि वो मुझे शादी के बाद जॉब करने दे, जिसकी उन्होंने मुझे परमिशन दी है हमेशा से। तो जब वो मुझे जॉब करने देंगे, अपनी माँ का सपना पूरा करने देंगे, तो इसके अलावा मैं उनसे और कुछ मांगू, ये ठीक नहीं है। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं उनसे और कुछ एक्सपेक्ट करूं। अगर ये बात है तो ये सब बातें तू मेरी आंखों में देखकर क्यों नहीं कह रही है? क्योंकि तू चाहे कितना भी झूठ बोले, तेरी नजरें कभी झूठ नहीं बोलेंगी, इसलिए ना। देख देविका दी, अगर मैं ये टॉपिक छोड़ भी दूं ना, तो भी तो इस बात को भूल नहीं पाएगी जो तू बोल नहीं रही है। सच्चाई तो यही है कि तू साकेत को बिल्कुल पसंद नहीं करती, तू रवि को पसंद करती है। और यही फैक्ट तू माने या ना माने। साक्षी देख, तुझसे बात करना ना एकदम बेकार है, क्योंकि तुझे कुछ समझ नहीं आने वाला। मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो आपको भी बधाइयाँ जी। हाँ जी, मेहंदी शाम को ही है आज ही। बेजी, आप इन दोनों में से कौन सा पाओगे? दिख नहीं रहा, फोन पे बात कर रही, बकवास कर रही है बीच में। हाँ जी, नहीं जी नहीं, आपको आना है जी, आपने पूरे परिवार के साथ आना है भाई। रौनकें तो आपने ही लगानी है। हाँ जी, इंतजार करेंगे हम सारे। ठीक है जी, नमस्ते जी। दीदी, क्या हो गया तुम सबको? और रेखा को चंगा भला पता है कि मैंने नया सूट सिलने दिया हुआ है मदन टेलर को, फिर भी उठा के ले आई सूट। कौन सा पहनोगे? और ये जनानियों वाले काम छड़, जाके कोई चज का काम कर। एक तो मद्दी टेलर से ना मेरा सूट लिया, और वो विकास, उसको क्या डेकोरेशन कब शुरू करेगा घर की? जाता हूँ, बोलता हूँ उसको। जा। दादी चाय। तो तू क्यों ले आई पुत्र? वो आज तेरी मेहंदी है, आज तूने कोई काम नहीं करना। दादी, घर के सभी लोग बिजी अपने अपने काम में। ये तो सही है। तो मुझे लगा मैं ही लाके दे देती हूँ। अब चाय ना पियो तो आपके सर में दर्द होता है ना। तो ये एक तू ही है जो मेरा इतना ख्याल रखती है, वरना बाकी तो सब अपने में ही मस्त है। ब्याह के चली जाएगी तो मेरा कौन ख्याल रखेगा? मेरा क्या होगा? अरे तभी तो मैं कह रही हूँ दादी, शादी कैंसिल करा देते। मैं भी इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। चुप कर तू, जब भी मुंह खोलेगी बुरा ही बोलेगी। लेकिन दादी मैं, खबरदार जो एक भी लफ्ज और मुंह से निकाला तो ये जो तेरी गज भर लंबी जुबान है ना, काट के फेंक दूंगी। जा यहाँ से, मनुष्यत फैला रही है अपनी उल्टी सीधी बातों से। और तेरे को क्या हुआ है? वो ऐसे मुंह लटका के घूमेगी ना तो लोग सोचेंगे जबरदस्ती ब्याह कर रहे हैं हम तेरा। वो मेहंदी है तेरी आज, है? थोड़ा हंस ले, मुस्कुरा ले। और सुन, तुझे रवि से कुछ बोलने को कहा था, बोला तूने उससे? मैंने कह दिया उससे। जरा मैं भी तो सुनूं, क्या बोला तूने उससे? कि आज के बाद मेरे आसपास कभी ना आए, बिल्कुल भी। तो इसमें इतना बुरा मानने और शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? हैं? वो सही किया तूने, बता रही हूँ तेरे को, वो लड़का सही नहीं है। वो ऐसे लड़के ना लड़कियों को छूने का बहाना ढूंढते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं उनका। समझ रही है ना क्या कहना चाह रही हूँ मैं? हाँ तो फिर ठीक है,
तू ना उससे दूर ही रहना हमेशा। तो तेरा अपना है ना सकेत, उसके करीब जाने की कोशिश कर, वही तेरा नसीब है, समझी? चंगा जी, पापा जी, मेरे आन तो पहला ही थानू पता लग जाता है। एक सेकंड। ओह गॉड, बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है। क्या है आज की खबर में? ये लड़की, मैंने कहीं देखा है इसे, पर कहाँ? चलिए मैं आपको उनका कमरा दिखा देती हूँ। ओह यस, इसी ने तो मुझे साकेत का कमरा दिखाया था और बाद में इसी ने मुझे वो लाइटर वाला आइडिया दिया था। इसने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की थी, वरना मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं देविका को बचाऊं कैसे। नहीं रवि, इसको थैंक्स बोलना तो बनता है। आई थिंक कोई है उसके साथ और ये लड़की उससे बात कर रही है, पर कोई बात नहीं रवि, तुझे सिर्फ थैंक यू तो बोलना है। वैसे जरूर बाइक हटाना है। तो इसमें मेरी क्या गलती है? सारा दोष तुम्हारा है। बहुत बड़े बड़े वादे किए थे ना तुमने, अब जो सच्चाई है वो है, उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। ऐसी हालत में कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? ये बहाना तो मत देना कि टाइमिंग सूट नहीं हो रही थी। अगर सबको ये बात पता चल गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। एक काम करो, जाओ जाकर मेरे लिए जहर लेकर आओ, मैं खाकर मर जाती हूँ। ये लड़की इतनी अपसेट क्यों है? मर जाने की बात क्यों कर रही है ये? और कौन बैठा है इसके साथ जो इसकी मुसीबत का जिम्मेदार है? अरे तुम टेंशन के लिए, बस कहीं जाके बैठ के बात करते हैं आराम से। ये तो जी, जो मेरी हालत हुई है ना वो तुम्हारी वजह से हुई है। मैं क्या जवाब दूंगी अपने घर वालों को? यहाँ ये तो साकेत है। तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? सब संभाल लूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, देखो साकेत उस लड़की के साथ, वो भी एक लवर की तरह। मैंने जो देखा वो सच में देखा क्या? साकेत और वो लड़की एक दूसरे की बाहों में। ये कोई दोस्ती वाला हक था या फिर कुछ और? नहीं, लगता तो सिंपल था लेकिन बहुत कुछ बोल गया, क्योंकि उस लड़की ने साकेत को इतना कुछ सुनाया, फिर साकेत ने उसे चिल करने को हक किया। उस लड़की ने साकेत को क्यों कहा कि उसने उसे मुसीबत में डाल दिया है? साकेत को वादा निभाना पड़ेगा वरना दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। ऐसा क्या किया साकेत ने? मतलब इतनी गहरी दोस्ती दोनों में? मिले साकेत जी? एक्चुअली साकेत किसी लड़की को लेके अंदर गया है और मुझे कैसे भी करके उसको बाहर निकालना है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूं, क्या करूं। होटल में स्मोक अलार्म है, ये देखो यार, अगर लाइटर जला के उसके नीचे रखोगे ना तो धुएं से अलार्म बचने लगेगा। इस वक्त इससे बेटर आइडिया नहीं है, ट्राई करके देखो। अच्छा, अब समझ में आया कि वो लड़की मेरी नहीं खुद की हेल्प कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो साकेत किसी और के साथ एंजॉय करे, इसीलिए उसने मुझे वो वाला आइडिया दिया, क्योंकि शी वाज फीलिंग जेलस। इसका मतलब साकेत का उस लड़की के साथ ऑलरेडी चक्कर चल रहा है। ओह गॉड, कुछ करना पड़ेगा।